दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत लहनोत्रा NLP पे। दोस्तों, अक्सर हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला जो विचार और जो थॉट हमारे माइंड को हिट करता है, वैसा ही विचार हमारे सबकॉन्शियस के फोकस को बनाए रखता है पूरे दिन। मान लो कि सुबह उठते ही आपके माइंड में कोई पॉजिटिव विचार आ रहा है, और तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में और आपकी लाइफ में उस दिन पॉजिटिव चीज़ें घटित हो रही हैं। आप पाएंगे कि आपके पास पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप पॉजिटिव लोगों को मिल रहे हैं, जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके गोल के लिए, आपके किसी पर्टिकुलर काम के लिए, वो लोग आपको मिल रहे हैं। आप पॉजिटिव रिजल्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव रिजल्ट को पा रहे हैं। ऐसे ही मान लो कि कोई नेगेटिव थॉट आपको सुबह हिट करता है, तो आप पाएंगे कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, एक एवरेज गुजर रहा है। अगर बुरा ना गुजर रहा हो लेकिन एक एवरेज गुजर रहा है, तो आप कहेंगे कि आज सुबह मैंने क्या ऐसा सोचा था, कि सुबह ऐसे क्या मैंने किया था कि मेरा पूरा दिन ही ऐसे गुजर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सुबह आप ऐसा क्या करें, आप क्या ऐसी मेडिटेशन या एक विजुअलाइजेशन करें कि आपका पूरा दिन एक अच्छे उसमें गुजरे। ये एक विजुअलाइजेशन है जो आप सुबह 5 मिनट या 10 मिनट बिस्तर पे बैठ के या लेट के आप कर सकते हैं। इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सुबह जब भी उठते हैं तो उसी टाइम आप वहीं बैठ के इसको कर लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके, आपको यूट्यूब पे सर्च ना करना पड़े। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस विजुअलाइजेशन को या इस मेडिटेशन को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप उठे, आप आराम से बिस्तर पर लेट जाएं, या अगर आप बैठना चाहते हैं, बैठ के इसको करना चाहते हैं, तो आप सीधा बैठें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और कंधों को सीधा रखें। ऐसे जैसे ही आप कंधों को सीधा रखेंगे तो जो मैसेज आपकी बॉडी का, माइंड का एक कनेक्शन जो है वो आपकी बन जाएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में आपकी स्पाइन होती है, तो जो सिग्नल होता है माइंड से बॉडी को, बॉडी से माइंड को जाने में, वो आसानी से चला जाता है। तो शुरू करते हैं। जैसे ही आप आराम से लेटें, तो आपको कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आपको अपने माइंड से ये क्वेश्चन करने हैं, जो पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज मैं ऐसा, टुडे व्हाई एम आई थैंकफुल और ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स का किस प्रकार से आभारी हूँ, इसका आभारी क्यों हूँ, इसने मुझे क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन आप अपने सबकॉन्शियस से पूछें और उसको आंसर ढूंढने दें। तो आप ये क्वेश्चन 3-4 बार अपने आप से पूछें, व्हाई एम आई ग्रेटफुल और थैंकफुल टू दिस यूनिवर्स। और मैं इस यूनिवर्स का किस प्रकार आभारी हूँ या धन्यवादी हूँ। मैं इस यूनिवर्स का किस प्रकार आभारी हूँ या धन्यवादी हूँ। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस इन आंसर को आपको बता रहा है, क्योंकि आप धन्यवादी हैं, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप हेल्दी हैं, क्योंकि आपकी फैमिली ओके है और फिट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि आपके पास यूनिवर्स है जो आपको सनलाइट एंड एयर अनकंडीशनली दे रहा है,
तो आप पाएंगे कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे थॉट आपको माइंड में आएंगे जो आपको सबकॉन्शियस उन चीज़ों के आंसर देगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि बाय एम आई थैंकफुल और ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स का किस प्रकार आभारी हूँ या धन्यवादी हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं वो है कि मैंने कि बाय एम आई ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स, कि वो 5 चीज़ें ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो मुझे एहसास कराती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ। वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मुझे एहसास कराती हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ। इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड के अंदर लगातार पूछते रहें, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार पूछिए और फिर उसके बाद शांत लेटिए। इसके आंसर को अपने सबकॉन्शियस को ढूंढने दें। आपका सबकॉन्शियस जो इसका आंसर ढूंढेगा वही आपका रियल आंसर होगा। कॉन्शियसली आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर ये सबकॉन्शियस देगा वो आपके अंदर एक ग्रेटनेस की, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैदा करेगा। आप जैसे ये कह सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास कार है, मेरे पास जे मकान है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियली फिट हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास हेल्थ है, वेल्थ है। मतलब आपके सबकॉन्शियस आपको आंसर ढूंढ के देगा। अब जुड़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन है कि मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूँ। कल मैं अपने आप को तीसरा क्वेश्चन है कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूं और कल मैं अपने आप को लकी फील करूं। मैं यूनिवर्स के लिए आभारी हूं और अपने आप को लकी फील करूं कल। तो ये क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस से पूछिए और उसको आंसर ढूंढने दीजिए। आप पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस धीरे 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 उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा है और आपको बता रहा है। ये एकदम से आपको नहीं बताएगा। आप कहेंगे कि आपने क्वेश्चन पूछा और उसने एकदम से आंसर दे दिया, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस पहले इग्नोर करेगा इन क्वेश्चंस को, लेकिन जब आप बार बार उनको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, तो वो फिर बताएगा। तो आपका माइंड ऐसे भी कह सकता है कि आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं हैं। आपके पास अच्छे बच्चे हैं जो संस्कारी हैं, जो आपकी बात मानते हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, टाइम से पढ़ाई करते हैं और आपका नाम रोशन करने के लिए कार्यरत रह रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम वो करेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन कुछ लोग, आप दूसरी साइड देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, या मतलब कि वो उनको परेशान करते हैं, शरारती होते हैं। चलो, शरारती तो हर कोई बच्चा होता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस के साथ जुड़ते जाएंगे, आपका मन आपको आंसर देता जाएगा और आप पाएंगे कि 1 या 2 वीक में अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो इग्नाइट हो रहा है। आपके जीवन में एक नई एनर्जी आ रही है, आप लोगों से मिल रहे हैं जो आपको आपके गोल के लिए, आपके सपनों में हेल्प कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आप पाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही नियम है कि जब आप किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, जहाँ किसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ मतलब कि उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी ओर आकर्षित होती है। तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिए और इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं और अपनी अवेयरनेस में लौटें और फिर अपनी आंखें खोलें और आप इस मेडिटेशन को कर चुके हैं। आपको इस मेडिटेशन को कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 1 बार या 2 बार करने से नहीं होगा।
आपको लगातार करते रहना है, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलूँगा एक नई टॉक के साथ। थैंक यू।